Good morning everyone student. Today we solve exercise 9.1 question number 15. ये हमारा 9.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन हमारा इफ टू वर्टेक्स ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्राइंगल, एक इक्वेटोरियल समबाहु त्रिभुज है, इसके दो शीर्ष हमें दे रखा है और थर्ड हमें फाइंड करना है. अगर हम ट्राइंगल लेते हैं यहाँ पे ए बी और सी. ए हमें गिवन है 0 0, बी 3√3 और थर्ड हमें फाइंड करना है. तो हमने ले लिया x, y, xy ले लिया. ये हमें फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर. सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं इसकी. अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा, तीनों साइड्स हमारी बराबर होगी, ए बी बी सी और सी ए. समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं हम. डिस्टेंस दूरी सूत्र x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का. सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकालते हैं हम. मैंने आपको सिंपल बताया ए बी, बी माइनस ए, कहीं कंफ्यूजन नहीं हो रहा हमें, या ए x1 y1 बी x2 y2. सिंपल. इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे. तो b क्या है, 3 माइनस 0, √3 माइनस 0. ओके, 3 माइनस 0, √3 माइनस 0. थ्री माइनस 0 कितना होगा हमारा, 3. और √3 माइनस 0 क्या होगा हमारा, √3. 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3. ए बी क्या है हमारा, √12. इक्वेशन 1. ओके. इसी प्रकार बी और सी, बी सी की हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं. बी सी क्या आएगा हमारा, वही सी माइनस बी, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, वाई माइनस √3, y2 माइनस y1. ये हमारा फॉर्मूला है. a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. देखो a स्क्वायर माइनस 2ax, b हमारा 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर. b क्या है हमारा, इसमें √3 है. तो बी सी एक्स स्क्वायर 2 3 जा 6x, 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर माइनस 2 √3 y, √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 आ गया हमारा यहाँ पे. बी सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y और 9 और 3 क्या होगा हमारे यहाँ पे, 12 हो जाएगा. इक्वेशन नंबर 2. ये इक्वेशन हमारी सेकंड आ गई. अब हमारा C और A, CA की डिस्टेंस फाइंड करेंगे. CA x माइनस 0, y माइनस 0. x माइनस 0, x का स्क्वायर, y माइनस 0, y का स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 3. ये थर्ड समीकरण हमारी आ गई. इन तीनों समीकरण का यूज करके हमें एक्स वाई पॉइंट्स वर्टेक्स फाइंड करने हैं यहाँ पे. अब हमारा यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल है. इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है. क्या हुआ, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए. तीनों साइड्स क्या होगी हमारी, सेम होगी. ए बी बराबर बी सी बराबर सी.
या हमने ए बी बराबर बी सी कर लिया। इन तीनों इक्वेशंस को आपस में लेके हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आएगा हमारा 12 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12। ये आएगा हमारे यहाँ पे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हमने इसको डिनोट कर दिया। ओके, अब देखते हैं ए बी बराबर सी ए, इक्वेशन नंबर 3 से। तो ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास √12 और सी डी का हमारा क्या रहा है √x² प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब दोनों को हम यहीं पे वही वर्क करते हैं। साइड स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर यह आएगा हमारा 12x² प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5, यहां भी 12 यहां भी 12, तो इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं यहां पे 4 और 5 से। x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12 इक्वल टू x² प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि इसकी वैल्यू भी 12, इसकी वैल्यू भी 12, मैंने दोनों को इक्वल लिख दिया। इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, x² वाई स्क्वायर। यहां से देखते हैं हम, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाए, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा 6x प्लस 2√3y इक्वल टू 12। ओके, इसमें से हम 2 सब में कॉमन आ रहा है, 2 का डिवाइड देते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 गए यहां से √3y और 2 6 जा 12। 2 का हमने सब में डिवाइड दे दिया, इसलिए दे रहे हैं कि हमारा सिंपल हो जाएगा ये 3x, इसको दिया जाए 6 माइनस √3y, x आ जाएगा मेरा 6 माइनस √3y अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 6। ये मेरी समीकरण 6 आ गई। अब इस x की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लूं। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3। समीकरण 3 में मान रखने पर समीकरण 3 क्या है मेरी x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। ये है मेरी इक्वेशन नंबर 3, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। आप देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 माइनस √3y अपॉन 3। मैं यहाँ पुट करता हूं 6 माइनस √3y अपॉन 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12। ये आएगा मेरा, इसका एलसीएम में लेता हूं यहाँ पे, एलसीएम क्या आएगा मेरा यहाँ पे 3 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। ये मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो देखो a² 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab 2 इंटू 6 इंटू √3, 2 6 12 √3y प्लस b² √3 का स्क्वायर 3y स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे 1 रख ले तो 9y स्क्वायर इक्वल टू 12। ओके, अब देखो हम 36 माइनस 12 √3y, 9 और 3 क्या होगा 12y स्क्वायर, 9 और 3 12, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 12 9 जा 108, 12y स्क्वायर माइनस 12 √3y 108 माइनस 36। ये राइट हैंड साइड जाएगा मेरा नेगेटिव हो जाएगा। हमने लेस किया, हमारा 72 आ गया, 12y स्क्वायर माइनस 12 √3y, ये नेगेटिव जाएगा इधर आते हैं हमारा इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं यहाँ पे
12 का सब में डिवाइड जा रहा है, हम डिवाइड लेते हैं, इससे हमें इक्वेशन को सोल्व करने में आसानी रहेगी। 12 12, ये 12 बन गया यहाँ पे √3y, 12 6 72 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे फैक्टर गुणनखंड करना है, ऐड करने पे √3 और मल्टीप्लाई करने पे 6। आप देखो y² माइनस 2√3y प्लस √3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको हम सेपरेट करेंगे, माइनस √3 मल्टीप्लाई करेंगे √3 √3 3 और 2 इंटू 3 6 आ रहा है ना। यह हम कॉमन आ रहा है y माइनस √3 y माइनस कॉमन लिया 2√3। ओके, y मेरा कॉमन आ गया, यह मेरा कॉमन आ रहा है √3 कॉमन होगा, y माइनस 2√3 इक्वल टू 0। कैसे भाई, ये 6 है, 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3 और 3 को लिख सकता हूं √3 इंटू √3। ओके, अब इसमें से √3 बाहर आएगा तो क्या बचेगा मेरा 2√3। यस या नो, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, आ रहे y माइनस 2√3 और y प्लस √3 इक्वल टू 0। y माइनस 2√3 इक्वल टू 0, तो y क्या है मेरा 2√3 और y प्लस √3 इक्वल टू 0, तो y क्या है मेरा माइनस √3। y के मेरे पास 2 वैल्यू आई है तो x की भी 2 वैल्यू आएगी। अब जो इक्वेशन नंबर 6 है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 6, समीकरण 6 में मान रखने पर 6 थी मेरी x माइनस 6 माइनस √3y अपॉन 3, ये मेरी 6 नंबर की समीकरण थी। या y की वैल्यू रखता हूं मैं यहाँ पे, y की वैल्यू लिए मैंने यहाँ पे 2√3, क्या ले ली पहले 2√3, x 6 माइनस √3 इंटू 2√3 अपॉन 3, x इक्वल टू 6 2√3 इंटू √3 क्या होगा मेरा यहाँ पे 3, 2 इंटू 3 6 अपॉन 3, 6 में 6 गया 0 अपॉन 3 0। तो क्या पॉइंट आए एक तो मेरे वर्टेक्स या शीर्ष x 0 कोमा y क्या था मेरा 2√3। ओके, अब नेक्स्ट की y की वैल्यू तो मैं माइनस √3 लूं, y बराबर माइनस √3 ले लेता हूं एक बार, ये तो वर्टेक्स मेरा ये ही है, तो x 6 माइनस √3y अपॉन 3। इसी इक्वेशन में एक बार y माइनस √3 रखता हूं यहाँ पे, तो y 6 माइनस √3 इंटू माइनस √3 अपॉन 3, y की वैल्यू नेगेटिव √3। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 3 अपॉन 3, √3 इंटू √3 3। अब 6 और 3 कितना हो गया 9 अपॉन 3, कितना आ गया 3 आ गया मेरा यहाँ पे। अब एक वर्टेक्स क्या आ गया मेरे, वर्टेक्स क्या आ गए, वर्टेक्स या शीर्ष x क्या है 3, y क्या है मेरे यहाँ पे माइनस √3। ओके, क्लियर सभी लोग। क्वेश्चन में यही कह रहा था मेरे से फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, तो मैं लिख सकता हूं थर्ड वर्टेक्स तृतीय है शीर्ष, पहला मेरा है 0, 2√3 अथवा 3, माइनस √3, दोनों में पॉइंट मेरे होंगे यहाँ।